हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब मस्त होंगे। तो हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स। साइंस को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है: फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। इन तीनों में फिजिक्स सबसे कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, यदि इसको इंटरेस्ट के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा जाए। जनरली स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स एक फोबिया होता है, फिजिक्स से डरते हैं लोग। उसकी वजह यही होती है कि कॉन्सेप्ट्स या तो वीक होते हैं या वो प्रॉपर इंटरेस्ट नहीं लेते हैं उसके अंदर। तो हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे, आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट भी बताएंगे और आपका इंटरेस्ट जो है वो फिजिक्स में डेवलप करेंगे। तो आज हम फिजिक्स का सबसे बेसिक और फर्स्ट चैप्टर लेंगे, यूनिट्स एंड डायमेंशन, जो क्लास 11th में भी पढ़ाया जाता है और नीट के लिए जो टारगेट क्लास होती है उसमें भी फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ाते हैं 11th का, यूनिट्स एंड डायमेंशन। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करें हम आज का फर्स्ट चैप्टर, यूनिट्स एंड डायमेंशन। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या होता है? मेजर करना, किसी भी क्वांटिटी को मेजर करना। जैसे हम मिल्क लेते हैं 2 लीटर 4 लीटर, तो वो क्या है? उसका मेजरमेंट है। या हम क्लोथ खरीदने जाते हैं 2 मीटर 4 मीटर, वो उसका मेजरमेंट है। तो मेजरमेंट का मतलब किसी भी चीज़ का वेट करना, उसकी लेंथ निकालना। किसी भी प्रोसेस में जो टाइम लगता है तो भी एक टाइम का क्या है? मेजरमेंट। तो मेजरमेंट का मतलब होता है टू मेजर डिफरेंट क्वांटिटीज like time, mass, length, etc. Time, mass, length, there are number of quantities which can be measured. तो ये मेजरमेंट होता है। अब मेजरमेंट हम करते क्यों? Why we need measurement? Why we need measurement? मेजरमेंट की हमको ज़रूरत क्यों होती है? जैसे फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में ये मार्कर है, मेरे से पूछा जाए इसकी लेंथ क्या है, तो मैं कहूँगा अप्रॉक्स 12 सेंटीमीटर। तो अप्रॉक्स मतलब करेक्ट नहीं है। 10 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर कुछ भी हो सकती है। जो मैंने बोला उससे ज़्यादा भी हो सकती है, उससे कम भी हो सकती है, अप्रॉक्सीमेशन। तो यदि आपको इसकी करेक्ट वैल्यू निकालनी है कि ये 11 सेंटीमीटर का है या 12 सेंटीमीटर का है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? स्केल से इसको मेजर करना पड़ेगा। तो मेजरमेंट की क्यों जरूरत होती है? टू नो द एक्यूरेट वैल्यू ऑफ एनी क्वांटिटी। किसी भी क्वांटिटी की एक्यूरेट वैल्यू यदि आपको निकालनी है तो उसके लिए हमको मेजरमेंट करना पड़ता है। अब जैसे हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो इसमें जो भी क्वांटिटीज यूज आती है उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज की डेफिनेशन यही है, द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड। जिन क्वांटिटीज को हम मेजर कर सकते हैं उसी को बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे मास, लेंथ, टाइम, वेलोसिटी, स्पीड,
work, displacement, distance, force. There are number of quantities that can be measured. These all quantities are called physical quantities. Physical quantities definition क्या है? Which can be measured. Which can be measured. जिनको मेजर कर सकते हैं फिजिकल क्वांटिटीज के। जैसे आपके घर वाले आपसे कितना प्यार करते हैं, we can't measure because that is not physical quantity. तो जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उसको हम मेजर कर सकते हैं। जिस चीज को मेजर नहीं कर सकते उसको क्या बोलते हैं? नॉन फिजिकल क्वांटिटी। वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, टेक द स्क्रीनशॉट and then we proceed. Physical quantities are classified into two categories. One is fundamental, another is derived. Physical quantities are classified into two categories, fundamental and derived. Then first we discuss about the fundamental. Fundamental physical quantities. फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज का मीनिंग होता है जो क्वांटिटी डायरेक्टली मेजर होती है, जिसको मेजर करने के लिए अदर फिजिकल क्वांटिटीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का मास निकालना है तो हम उसको बैलेंस में रख के उसका वेट निकालते हैं। एक्चुअली वेट ऐसे थोड़ा डिफरेंट होता है, बाद में बात करेंगे उसके बारे में जैसे जैसे अपन सब्जेक्ट आगे पढ़ेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आप वेट के बारे में नहीं जानते होंगे। वेट एक्चुअली फोर्स होता है m इंटू जी। m होता है मास और g होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटी। ये m इंटू जी इज इक्वल टू होता है ग्रेविटेशनल फोर्स बाय द अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेट ऑफ द बॉडी। तो वेट में मास इंटू जी आता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। लेकिन हम केवल मास की बात कर रहे हैं, मास एक्चुअली मास ही निकाल रहे हैं। बैलेंस में कुछ भी तोलते हैं, जैसे मान लो 2 kg शुगर है तो 2 kg क्या है? उसका मास है। तो उसको मेजर करने के लिए आपको किसी और क्वांटिटी की जरूरत नहीं है। टाइम मेजर करना, सीधी वॉच देखेंगे टाइम मेजर हो जाएगा। हमको किसी चीज की लेंथ निकालनी है, हम सीधा स्केल से उसकी लेंथ निकाल सकते हैं। तो मास, लेंथ एंड टाइम, ये तीनों जो है वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं। इनको मेजर करने के लिए अदर क्वांटिटीज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन यदि आपको फोर्स निकालना है तो फोर्स के लिए आपको मास भी चाहिए इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स का फॉर्मूला होता है, बताएंगे आगे, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब मास भी चाहिए और एक्सेलरेशन भी चाहिए। तो फोर्स क्या हुआ? फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, वो डिराइव्ड है। डिराइव्ड का मतलब दैट डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज, जो फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव होता है। वो फंडामेंटल जो किसी पे डिपेंड नहीं करती और उन पे जो डिपेंड करता है उसको बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। समझे बात को? ऐसे तो स्पीड जो है अपन स्पीडोमीटर से डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली हम बेसिक फॉर्मूले में जाएं तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मतलब लेंथ, टाइम मतलब टाइम।
तो आपको स्पीड निकालनी है तो उसके लिए लेंथ चाहिए और टाइम चाहिए। लेंथ और टाइम फंडामेंटल क्वांटिटीज है, जबकि स्पीड डिराइव्ड क्वांटिटी कहलाएगी बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड टाइम। तो इस तरह से नंबर ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज होती है और फंडामेंटल क्वांटिटीज फिक्स होती है, जो मैं बता रहा हूं आपको, है ना। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज दे डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्वांटिटी। जो किसी अदर क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती। यहाँ डिपेंड का मतलब मेजरमेंट से, हमको उसको मेजर करना है, तो मेजर करने के लिए हमें किसी अदर क्वांटिटी की जरूरत नहीं है। दे डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्वांटिटी, दैट इज दे आर इंडिपेंडेंट। दे आर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट इनको हम डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं, ठीक है। उनकी एग्जाम्पल है मास, लेंथ एंड टाइम। स्टार्टिंग में ये 3 फिजिकल क्वांटिटीज थी जिनको आप डायरेक्टली मेजर कर सकते थे, मास, लेंथ और टाइम। और जितनी भी क्वांटिटीज थी वो सब इन पे डिपेंड करती है। लेकिन आपको आगे बताएंगे और भी हैं फिजिकल क्वांटिटीज जिनको डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, luminous intensity, मास, लेंथ और टाइम के बारे में पता ही आपको। करंट आप जानते हैं, इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं, एम्पियर में मेजर करते हैं, पढ़ा होगा ना 10th में। टेम्परेचर जानते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ऐसे तो मास भी एक तरह से क्या होता है, अमाउंट ही होता है, लेकिन यहाँ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मतलब है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। नंबर बेस्ड जो है वो मेजरमेंट है। यदि आपने सुना हो तो आगे बताएंगे आपको। मोल क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है जिसके अंदर एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, उस अमाउंट को एक मोल बोलते हैं। जनरली इट इज यूज्ड फॉर गैसेस और इन केमिस्ट्री। फिजिक्स में जनरली मोल का ऐसे पर्टिकुलर कोई यूज नहीं होता है, लेकिन कहने वाले केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज होता है, ठीक है, मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि बनानास है, 1 डजन मतलब 12 बनानास। तो उसी तरह से एक पर्टिकुलर क्वांटिटी होती है, ठीक है, उसको बताएंगे आगे आपको। एवोगैड्रो नंबर होती है 6.023 इंटू 10⁻23 एवोगैड्रो नंबर। यदि किसी गैस में इतने मॉलिक्यूल है तो उसका एक मोल कहलाएगा। तो इस तरह से मोल होता है, बताएंगे आगे, है ना। तो मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब आप जनरली समझ सकते हैं अभी तो, कि जैसे बल्ब है तो उसकी जो लाइट होती है उसकी वजह से इंटेंसिटी होती है, कहीं पर ज़्यादा होती है, कहीं पर कम होती है। इंटेंसिटी कम ज़्यादा होती है कि नहीं होती है, तो उसको ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं। तो उसको भी अलग से मेज़र किया जाता है। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है। स्टार्टिंग में मास, लेंथ और टाइम थी, फिर जैसे जैसे डिस्कवरी हुई और भी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ इंक्रीज हुई, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ है जिनको हम डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं। They do not depend on any other quantity, that is they are independent. Please write down or take the screenshot.
अब हम लेते हैं डिराइव्ड। दैट डिपेंड ऑन फंडामेंटल that depends on fundamental quantities. Example: speed, distance upon time, distance length upon time. लेंथ और टाइम फंडामेंटल क्वांटिटीज है, तो ये क्या कहलाएगी आपकी डिराइव्ड। इसी तरह से एक्सेलरेशन, जैसे फंडामेंटल तो 7 है, अभी तक मैक्सिमम 7 है, उनसे जितनी भी डिराइव होगी, उन पर जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड करेगी, वो सभी डिराइव्ड कहलाएगी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कहलाएगी। तो इनकी क्वांटिटी फिक्स नहीं है, अनलिमिटेड है, कितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हो सकती है जो फंडामेंटल पे डिपेंड करती है और डिराइव्ड हो सकती है। ठीक है, तो हम कुछ एग्जांपल ले रहे हैं अभी। स्पीड, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी मींस वेलोसिटी, नॉर्मली यहाँ लिख रहे हैं अभी, कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं ना, इसलिए चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी क्या होती है, पहले इसके बारे में थोड़ी बात कर लें। ऐसे तो आपको पता होगा, स्पीड जैसे डिस्टेंस अपॉन टाइम है, वैसे वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये सब चीजें भी हम पढ़ेंगे आगे आगे चैप्टर जैसे जैसे आएंगे। आपने 10th में भी पढ़ा होगा, आगे भी पढ़ेंगे हम और बढ़िया अच्छे तरीके से। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, लेंथ। तो इसका मतलब वेलोसिटी की जगह हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, लेंथ अपॉन टाइम इनटू ये टाइम है, तो इसको लिख सकते हैं लेंथ। लेंथ मतलब एल लिख देता हूँ ना शॉर्ट में ना, टाइम टाइम मतलब टी लिख देता हूँ, टाइम स्क्वायर। एल मींस लेंथ, टाइम 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 स्क्वायर। इसका मतलब एक्सेलरेशन भी लेंथ और टाइम पे डिपेंड कर रहा है, पावर कुछ भी हो, स्क्वायर वगैरह कुछ भी होता है। इसमें केवल लेंथ अपॉन टाइम था, जैसे मान लेंथ को एल लिख दिया, टाइम को टी, लेंथ अपॉन टाइम, ये लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर, ये भी लेंथ अपॉन टाइम, लेंथ अपॉन टाइम। तो इसका मतलब स्पीड और वेलोसिटी दोनों लेंथ और टाइम पे डिपेंड करते हैं। एक्सेलरेशन लेंथ और टाइम के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। तो इस तरह से हम ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैनी फिजिकल क्वांटिटीज डिपेंड ऑन फंडामेंटल। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्पीड है, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, और भी बताते हैं। इसको राइट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट लें। फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन, मास मास, एक्सेलरेशन अभी हमने पढ़ा था लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर, लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर। इट मीन्स force depends on mass, length, time. फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है ये तीनों। तो
तो ये क्या हो गया? डिराइव्ड वर्क। वर्क इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को लिख देंगे अपन मास इनटू लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मीन्स लेंथ। मास इनटू लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर इनटू डिस्प्लेसमेंट मीन्स लेंथ। तो हो जाएगा मास इनटू लेंथ लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन टाइम का स्क्वायर। इसका वर्क भी किस पे डिपेंड कर रहा है? मास पे, लेंथ पे और टाइम पे। तो इस तरह से ये भी डिराइव्ड हो गया। लेकिन पावर, पावर इज इक्वल टू होता वर्क अपॉन टाइम। वर्क अपॉन टाइम। वर्क को भी अपने क्या लिखा था बच्चों? मास इनटू लेंथ का स्क्वायर अपॉन टाइम का स्क्वायर इनटू 1 अपॉन टाइम। क्या हो जाएगा बच्चों? मास इनटू लेंथ का स्क्वायर अपॉन टाइम की पावर 3 हो जाएगा। इट मीन्स पावर डिपेंड्स ऑन मास, लेंथ एंड टाइम। तो इस तरह से हम बहुत सारी क्वांटिटीज को डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं बिकॉज दे डिपेंड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज। ओके, तो अभी हम कुछ क्वांटिटीज को ही अपन ने एक्सप्लेन किया कि डिराइव्ड है, मास, लेंथ, टाइम। पर अभी तक अपन ने ऐसी क्वांटिटीज नहीं ली है जिसमें करंट भी आएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लो करंट। करंट इज इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन टाइम। करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब मीन्स चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? करंट इनटू टाइम। करंट इनटू टाइम। चार्ज को हम लिख सकते हैं करंट इनटू टाइम। ठीक है, करंट इज इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज इज इक्वल टू क्या हो गया? करंट इनटू टाइम। इसका मतलब चार्ज किस पे डिपेंड कर रहा है? करंट और टाइम पे। इसका मतलब चार्ज क्या हो गई? डिराइव्ड क्वांटिटीज। और बात करें, आपने पढ़ा होगा पोटेंशियल डिफरेंस, 10th में नाम सुना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। इसको आप लिखते थे वर्क अपॉन चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क अपॉन चार्ज। ये लिख लें आप पहले, फिर मैं आपके आगे इसको भी एक्सप्लेन कर लेता हूं। करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, तो चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। इट मींस चार्ज डिपेंड्स ऑन करंट एंड टाइम। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन चार्ज। इज इक्वल टू, वर्क को भी हमने क्या लिखा था? मास इनटू लेंथ का स्क्वायर अपॉन टाइम का स्क्वायर। देख सकते हैं आराम से, मास लेंथ का स्क्वायर अपॉन टाइम का स्क्वायर अपॉन चार्ज। चार्ज को क्या लिख सकते हैं हम? करंट इनटू टाइम। करंट इनटू टाइम। आगे सॉल्व करें
मास लेंथ का स्क्वायर टाइम का पावर 3 हो जाएगा, क्यूब टाइम की पावर 2 और टाइम की पावर 1 3 हो जाएगी। बेस सेम होता है, पावर ऐड हो जाती है, 2 और 1 3 इनटू करंट। इट मींस पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड्स ऑन मास लेंथ टाइम करंट। तो इस तरह से हम बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है, उसको हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हमने जो पढ़ा वो क्या पढ़ा? फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, जिनको हम मेजर कर सकते हैं उनको फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज 2 टाइप्स की होती है, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। फंडामेंटल मीन्स जो किसी पे डिपेंड नहीं करती है, इंडिपेंडेंट होती है, जिनको हम डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं। मास लेंथ टाइम करंट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ल्यूमिनस इंटेंसिटी टेम्परेचर। 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। उन पे जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज डिपेंड करेगी वो सभी डिराइव्ड कहलाएगी। डिराइव्ड की जो नंबर है वो अनलिमिटेड है, मतलब उसको हम नंबर में नहीं कह सकते कि इतनी होगी, बहुत सारी नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर डिराइव्ड। इसमें अपने एग्जांपल लिया, स्पीड, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, वर्क, पावर, चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज है जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करेगी, डिराइव्ड होगी। ठीक है, अब हमारा चैप्टर है यूनिट्स एंड डायमेंशन। चैप्टर का नाम क्या था बच्चों? यूनिट्स एंड डायमेंशंस। यूनिट्स का मतलब इसकी यूनिट निकालनी है हमको। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर बात करें चार्ज अपॉन टाइम इज इक्वल टू करंट। अब करंट इक्वल टू चार्ज इक्वल टू क्या हो गया? करंट इनटू टाइम। करंट को मेजर करते हैं एम्पियर में, टाइम को करते हैं सेकंड में। एम्पियर इनटू सेकंड को कूलाम बोलते हैं, कूलम्ब। एम्पियर इनटू सेकंड को बोलते हैं कूलम्ब। कूलम्ब इज अ यूनिट ऑफ चार्ज। इसका मतलब चार्ज होगा उसको हम कूलम में मेजर करेंगे। 2 कूलम, 4 कूलम, 10 कूलम। कूलम इज अ यूनिट। तो यूनिट क्या होती है? एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, तो स्टैंडर्ड होती है। जैसे 1 kg शुगर आप अमेरिका में जाके खरीदेंगे, इंडिया में खरीदें, पाकिस्तान में खरीदें, आपको क्वांटिटी सेम मिलेगी। इसका मतलब 1 kg इज अ स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ मास। तो kg क्या कहलाएगा? यूनिट। लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट है मीटर, टाइम की है सेकेंड। तो ये यूनिट्स हैं। तो कल हम पढ़ेंगे आगे यूनिट्स क्या होती है, फिर वही फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स है, उस यूनिट्स को भी 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई करेंगे, फंडामेंटल और डिराइव्ड। जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनकी जो यूनिट होगी उसको फंडामेंटल यूनिट्स बोलेंगे, जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स होगी उसको डिराइव्ड बोलेंगे, है ना। तो इस तरह से हम कल बात करेंगे बच्चों। ठीक है, आज के लिए थैंक यू। ओके।